हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। ये लेक्चर क्लास 12th की चैप्टर 7 इंटीग्रेशन मिसलेनियस की ये 8th लेक्चर है। ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज को। जैसा कि आप जानते हो, मिसलेनियस एक्सरसाइज की हम लोगों ने सीक्वेंस में एक सीरीज बनाई है। कुछ करीब 8 से 9 लेक्चर होने वाले हैं। करीब 25 से 30 मिनट की एक लेक्चर है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है और बहुत ही यूजफुल लेक्चर्स हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। मिसलेनियस की अलग से इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये जानते हैं कि मिसलेनियस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन पूरे चैप्टर के जो कोर है वो इंटीग्रेशन की वो आप मिसलेनियस में देख सकते हैं। तो मिसलेनियस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लेक्चर्स में क्या है, देखिए ये 4 क्वेश्चंस हमारे पास बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस तकरीबन बोर्ड में प्रेजेंटेशन ले चुके हैं, है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए हमारे पास क्या है। दिस क्वेश्चन वी हैव, अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, सिमिलर क्वेश्चन वी हैव डन इन द लास्ट वीडियो। आप देखें, दिस क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28, ऊपर sin x प्लस cos x अंडर रूट में sin 2x है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं, पिछले लेक्चर में आपने देखा है, सारे लेक्चर की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसमें एक ऐसे एलिमेंट को टी पुट करने की बात थी जो क्वेश्चन में नहीं है। दिस इज द स्ट्रेंज थिंग व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेसन। sin x माइनस cos x इज इक्वल्स टू टी को लेट किया हमने, फिर उसका डेरिवेटिव जो है हमारे एक्सप्रेशन में है, ठीक। फिर हमने स्क्वायरिंग करके sin 2x की वैल्यू निकाली, ठीक है। आप देखो, इसको स्क्वायरिंग किया मैंने, स्क्वायरिंग करने के बाद sin 2x की वैल्यू निकाल लिया यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसे फिर हमने इंटीग्रेशन में पुट करके इंटीग्रेट कर दिया। तो दिस इज द थिंग व्हाट वी हैव। अब अगर आप अभी का क्वेश्चन अगर आप नोटिस करें, sin x प्लस cos x फिर से है, sin x प्लस cos x अगर फिर से है तो अब हमें फिर से उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी मेथड को आगे अप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, I इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x अपॉन में 9 प्लस 16 sin 2x है, और 0 से लिमिट π/4 है। एग्री। तो इस तरीके से हमने जो देखा है उस बात को लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। 30th क्वेश्चन नंबर, वेल सेम क्वेश्चन है जैसा कि मैंने कहा, इसमें वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक ऐसे टर्म को टी पुट करेंगे, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन। आप दोनों क्वेश्चन की तैयारी एक साथ किया करें। पुट करें sin x माइनस cos x इज इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, sin x का cos x होगा, cos x का माइनस sin x dt बाई dx। वी हैव गाइस cos x प्लस sin x dx इज इक्वल्स टू dt, दैट इज देयर। ये आ गया। अगेन फिर से काम को आगे बढ़ाएं, अगेन, ठीक है। क्या करना हमें, sin 2x की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंस स्क्वायरिंग, अगर इसको स्क्वायरिंग करें तो क्या मिलता है हमें, sin स्क्वायर x टी स्क्वायर वी आर गेटिंग, दिस बिकम्स 1, ये 1 हो जाएगा। और ये भी हम जानते हैं कि 2 sin x cos x बिकम्स sin 2x। एग्री। तो ये फॉर्मूला है, वी कैन कॉल दिस वन एज 1 माइनस sin 2x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, देयरफॉर 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin 2x। देखिए वहीं तक पहुंच गए। इसके बाद एक खास तरीके की बात है, लिमिट्स पे जरूर बात करनी चाहिए आपको। लिमिट्स जरूर से चेंज कर लिया करें। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, पुट करके आप टी में लाते हो तो लिमिट्स से पीछा छुड़ा लेना, लिमिट्स को चेंज करना। वरना क्वेश्चन में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लिमिट नहीं चेंज करते हैं, टी में पुट कर, टी रखने के बाद क्वेश्चन में टी की वैल्यू ही एक्स की लिमिट पुट कर देते हैं। ये एक्स की लिमिट्स है, और जबकि आप क्वेश्चन में टी को इंट्रोड्यूस कर चुके हो। तो बेहतर होता है कि आप लिमिट्स को कन्वर्ट कर लें, ठीक है। आप कहना t इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, sin x माइनस cos x है ना।
साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। इन दैट वे वी गॉट -1। x की वैल्यू π/4 पे दोनों की वैल्यू सेम होगी। साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। इट बिकम्स 0। देख रहे हैं आप, लिमिट्स हम चेंज किए, लिमिट्स को हमने चेंज कर दिया। क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। I इज इक्वल्स टू, एग्री, हमारे पास 0 जहां लिमिट है वहां -1 है, और ये ऊपर है हमारे पास dt, नीचे 9 + 16 1 - t², एग्री। ये चीज़ है, साइन 2x के बदले में 1 - t² है, सब कुछ हमने रिप्लेस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर दें हम लोग, है ना। 9 + 16 - 16t²। इन दैट सेंस dt इज इक्वल्स टू dt/25 - 16t²। आप देख रहे हो ये आपको 7.4 में लेके जा रहा है, ये है ना। 7.4 में जो है आपको दिखाता है कि 7.4 में इस जैसे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। तो जो प्रॉपर्टीज लगने वाली है, पहले तो t² की कोफिशिएंट 1/16 बाहर कर लेंगे, dt 25/16 होगा, उसे 5/4 का होल स्क्वायर माइनस t² करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल के जो फॉर्मूले लगते हैं उसे लिखना जरूर है आपको, यू मस्ट मेक इट नोटिस। ठीक है, क्या है, 1/a² माइनस x² dx दिस यू हैव टू यूज। ठीक है, करें 1/16, 1/16 है ना। तो इंटीग्रेशन होकर के क्या होगा, 1/2a, a की वैल्यू 5/4 है हमारे पास, log a - x यानी 5/4 माइनस का t 5/4 a + x अपॉन में a - x होता है। इसमें देखिए एक एरर हो रही है, a + x अपॉन में a - x आएगा, दैट इज इट। ठीक है, फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रख लें, 5/4 - t, इट इज मॉडुलस एंड दैट्स इट। ठीक है, आइए अगर आप कैंसिल करते हैं इस 4 को इस 4 से 16 से, व्हाट यू गेट, 1/4 × 5 4 × 10 40 log values we have to put here -1 and 0। ओके, ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। 5/4 t की वैल्यू 0, पहली बार तो 0 पुट करनी है, देन माइनस, ओके, log -1 पुट करेंगे आप, है ना। -1 जब पुट करते हैं तो 5/4 - 1 5/4 + 1 हो जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू, इज इट क्लियर, t की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ऊपर माइनस और नीचे माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस। वेल 5/4 कैंसिल होकर के यू विल गेट हियर log 1, एग्री, माइनस हियर ऑल्सो 5 - 4 1 LCM की 9 कैंसिल हो जाएगी, ये 1 है, और 5 और 4 9 देगा आपको। इट इज दैट। वेल एक स्टेप, log 1 वैसे 0 होता है, आप log 1 की वैल्यू आप चाहें तो आप लिख सकते हैं log 1 0 होता है, एग्री। ठीक है, log 1 0 यूज करें, या आप इसको आगे बढ़ाता हूं, log 1 माइनस, अब यहां प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, log 1 माइनस log 9, ठीक है, यहां ब्रैकेट अप्लाई करें, log m/n की वैल्यू, log m/n में, ठीक है ना, log m/n में आपने क्या किया, log m/n को आपने लिखा है log m - log n, दैट्स इट। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा 1/40, ठीक है, ये log 1 और log 1 गेट्स कैंसिल, क्योंकि log 1 माइनस log 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस अंदर जाके प्लस, यानी वी हैव एट लास्ट log 9। आप इसको आंसर ऐसे छोड़ सकते हो, या 1/40 log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर log m की n पे प्रॉपर्टी से 2 सामने आ जाएगा, 2/40 log 3 विल बी 1/20 मोर ओवर। तो इस तरीके से आप इसको कैंसिल करके
1/20 log 3 भी लिख सकते हैं, या 1/40 log 9 इज ऑल्सो गुड लुकिंग। दोनों में से कोई भी आंसर आप कैरी कर सकते हैं। गाइस ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। व्हाट वी हैव, सी दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का फीडबैक जो है क्वेश्चन नंबर 28 से काफी मिलता जुलता है, यानी अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को प्रैक्टिस करते हो तो सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, है ना। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए, जस्ट कीप अप इन योर माइंड कि इसके लिए ये पुटिंग याद रखनी है ना। चलिए व्हाट एल्स वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 31, 0 से π/2 की लिमिट है। चलें लिखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, जीरो से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx है। वेल करें, sin 2x को हम लोगों ने इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें। sin 2x विल बी 2 sin x and cos x, एग्री। ये है क्वेश्चन। तो आइए sin x को t पुट किया जाए। जब भी लेटिंग प्रोसेस जो है आपको बताया गया है, लेटिंग प्रोसेस में कई बार एंगल को t पुट करना होता है, क्योंकि उस एंगल से को पुट करने से क्वेश्चन पूरा जो है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है। पुट करते हैं हम लोग इसमें, sin x को t पुट कर लेंगे। पुट करेंगे sin x इज इक्वल्स टू t, sin x को t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट यदि करें हम तो क्या मिलेगा, cos x dt अपॉन में dx है। वेल तो cos x dx बिकम्स dt। लिमिट के बारे में जरूर से बात करनी चाहिए होती है, लिमिट को जरूर से चेंज कर लेना जब आप पुट करते हो। लिमिट्स के बारे में जरूर से डिस्कस कर लें, ठीक है। लिमिट्स में हम क्या देखते हैं, t इज इक्वल्स टू आपने sin x लिया एट x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू जब 0 थी तो t 0 आ जाएगा, sin π/2 बिकम्स 1। 0 से 1 की हो गई बच्चों, लिमिट जो है 0 से 1 की हो गई। चलें i इज इक्वल्स टू 0 से 1 की लिमिट हो गई, नाउ इट इज 2 sin x को आपने t पुट किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये tan इनवर्स t है, tan इनवर्स t। व्हाट एल्स वी हैव, cos x dx, cos x और dx जो है आप देखिए ये पूरी चीज जो है वो dt में कन्वर्ट हुई है ना। cos x dx जो है आप देखो, cos x dx विल बी dt। तो ये इस तरीके से आपने देखा, दैट्स व्हाट वी हैव। तो अब जरा से नोटिस करें यदि तो tan इनवर्स t और 2t दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में आए हैं, तो कॉल दिस वन एज ए फर्स्ट एंड इसे सेकंड। आईलेट पे चलते हैं हम, आईलेट को लिखते हैं तो I स्टैंड्स फॉर इनवर्स, L स्टैंड्स फॉर I स्टैंड्स फॉर इनवर्स है, ठीक है। और आपके पास ये A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक है ना, अलजेब्रिक यानी x वाले टर्म्स। तो इनवर्स पहले आया अलजेब्रा से, तो अलजेब्रिक को हम, ठीक है, अलजेब्रिक को इनवर्स को जो है फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। क्या प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो भी लिखते चले हम, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी ये है कि फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन देखा जाए, फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक, और ब्रैकेट के अंदर में डेरिवेटिव ऑफ d/dx फर्स्ट का, ठीक, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, इस ब्रैकेट को क्लोज करें, फिर ये dx लिखेंगे। इस तरह से ये प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है ना। ये पूरी प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बाय पार्ट 7.5 में हमने सीखा इसे। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स t हमारा बाहर है, tan इनवर्स t माइनस 2t का इंटीग्रेशन, ठीक है। सॉरी ये माइनस नहीं आएगा तो प्रोडक्ट में है, ठीक। वेल अब यहां माइनस आना है, 10 का डेरिवेटिव और फिर 2t का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। वेल तो इस तरीके से आप नोटिस कर सकते हो tan इनवर्स t है, ठीक है ना।
तो tan इनवर्स टी 2t का इंटीग्रेशन 2t² 2 एग्री, t का इंटीग्रेशन t² 2 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t² है, 2t का इंटीग्रेशन 2t² 2 dt। क्लियर? वेल, अब जैसे जो कैंसिल हो सकते हैं वो तो कैंसिल कर दीजिए आप, है ना। अब अगर दोबारा आप लिखते हो इसे, दोबारा अगर आप लिखते हैं तो व्हाट यू विल सी tan इनवर्स t माइनस t² अपॉन दैट्स इट। अब ये जो फंक्शन है इसके बारे में अगर एनालिसिस करें आप तो देखिए दोनों की डिग्री सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, ठीक है। तो आप इस बात को हाईलाइट कर लें, खुद से इस बात को समझ लें कि आप क्या करने वाले हो, डिग्री सेम है। तो लॉन्ग डिवीजन यानी एक्चुअल डिवीजन से हम पहले न्यूमरेटर की डिग्री को छोटा करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन करना है, तो लॉन्ग डिवीजन करने के दो तरीके हैं। आप लॉन्ग डिवीजन जो एक्चुअल डिवीजन होती है उस तरह से डिवाइड कर लें साइड में, ठीक है, या फिर आप उसको बाय मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। मैनिपुलेशन ही हम लोग करेंगे। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ 12th यू हैव टू ऑप्ट फॉर इट इफ इट इज पॉसिबल। क्या हमारे पास है, ठीक है, अगर नोटिस करें tan t और ये t² को हम साथ में लिख लेते हैं, t² tan t tan t माइनस, ठीक है, वहां t² था केवल न्यूमरेटर में, तो मैंने कहा 1 प्लस करके 1 माइनस कर दिया। देखिए ये मैनिपुलेशन है, मैंने +1 एंड -1 किया। +1 -1 लॉन्ग डिवीजन का एक तरीका है। आप जब डिनोमिनेटर को ऊपर में अरेंज करते हो इससे काम आसान होता है। इस तरह से आपको डिवीजन के लिए अलग से स्विच ओवर नहीं होना पता कि नोट में या अलग से, है ना। आप क्वेश्चन में रहते रहते ही आप इस काम को कर सकते हैं। तो यू मस्ट ऑप्ट फॉर दिस मेथड, ठीक है। हमने सेम टर्म को ऊपर लिखना होता है, उसके बाद अरेंज करके डिनोमिनेटर को एज इट इज लाने के लिए जो फर्दर मैनिपुलेशन है वो करनी होती है। बट इट्स एन इंटेलिजेंट वर्क, करते करते आ जाता है। तो आइए इसको जब हम डिवाइड करेंगे अलग अलग से तो ये क्रिएट होकर डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, 1 प्लस t² dt, ठीक है, ऐसे। तो अब जब आप इसका ब्रैकेट खोल देंगे यानी इंटीग्रेट करते हुए t² tan t माइनस 1 का हो जाएगा t, ये माइनस अंदर जाके प्लस tan इनवर्स t भी है, ठीक है। जो लिमिट है वो आपको पुट जरूर करनी है, वो है लिमिट 0 से 1, यही है ना लिमिट तो हमारे पास 0 से 1 की लिमिट हो गई। 0 से 1 की लिमिट हमने लिखा है, लिमिट मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो 0 से 1 की अगर लिमिट हो गई तो आइए इसको 1 पुट कर लें, पहले पूरे में 1 पुट करेंगे, 1 tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1, ठीक है। और 0 पुट करेंगे तो इनफैक्ट ये सारा 0 होने वाली बात है, क्योंकि ये tan इनवर्स 0 भी 0 होता है। यहाँ 0 की वजह से 0 हो गया, tan इनवर्स 0 होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। तो आप नोटिस कर सकते हैं इट इज π/4 माइनस 1 प्लस का π/4, देन इट इज 0। π/4 दो जुड़ेंगे, π/2 हो जाएगा, -1 इज द आंसर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसमें कहीं भी प्रॉपर्टीज नहीं लगी, आप नोटिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुआ बच्चों। लेकिन मैं आपको पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले बार की तरह फिर से आपको यहाँ अलर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ एक x हो सकता है। जब आप क्वेश्चन देखें बोर्ड में, तो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में अक्सर आपको बताता हूँ कि क्या चेंजेस पॉसिबल। जैसे ये x अगर यहाँ आ गया तो फिर इसमें प्रॉपर्टी कंपलसरी हो जाएगी। पहले आपको इस x से छुटकारा लेना है। हाउ यू विल डू दैट, पहले a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाकर, ठीक है, पहले इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रेजेंट इक्वेशन को 1 लेट कर लिया, इस इंटीग्रेशन को, फिर इसमें a माइनस एक्स लगा देंगे, ठीक है ना। तो दैट विल गिव यू द वे, ये क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा। a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी करने पे क्वेश्चन जो है उसके बाद फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये x रिमूव हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पूरा एज इट इज ही हो जाएगा, थोड़ी लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस के साथ, ठीक है। आगे देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए 32 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन वी हैव। चलिए इसे करें, x tan x अपॉन दिस मच, 0 से पाई की लिमिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x sec x tan x है, वेल x sec x प्लस tan x है, वेल एग्री। तो ये 0 से पाई की लिमिट है।
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसे आई मानकर हमें इस इक्वेशन को, इसे इक्वेशन 1 लेट करते हैं। सपोज कॉल दिस वन एज, देखिए प्रॉपर्टी वाली क्वेश्चन आई है। क्यों? ड्यू टू दिस। अगर आप इस वन को नोटिस करें और मेरी बातों को गौर से सुने, जैसे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया, तो आपको एक लिंक कर पाएंगे कि कब प्रॉपर्टी लगनी मस्ट होती है ना। ऐसे क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टीज के सॉल्व नहीं होंगे, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी आपको। कौन सी प्रॉपर्टी? देखिए सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को जिक्र कर दें। एफ एक्स डी एक्स अगर 0 से a की लिमिट है तो f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स है, यानी x की जगह a माइनस एक्स आपको रिप्लेस करना है। चलो बच्चों करें इसे। दैट्स इट। तो एक बात आपको बताया जाए कि 10 का पाई माइनस एक्स माइनस का 10x होता है, सेक पाई माइनस एक्स माइनस का सेक एक्स होता है। इस तरीके से दीज टू थिंग्स वी हैव। अगर इस तरह से हम अगर ऑपरेट करें इसमें, i इज इक्वल्स टू, ठीक है, पाई माइनस का x, जो माइनस आया उसे हम बाहर लिख लिए, ठीक है, और इस तरह से ये माइनस का सेक एक्स और माइनस का 10x है। ये माइनस सारे माइनस अगर कॉमन लेके काटें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वी हैव दिस मच अगेन, फिर से sec x प्लस 10x dx। 0 से पाई की लिमिट चल रही है अभी। वेल आई कॉल दिस वन एज एन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। 1 प्लस 2 को अगर ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2, जब भी a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगती है अक्सर ऐड किया जाता है। जैसा भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मॉडिफाइड क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, इससे क्या होगा, ये x रिमूव हो जाएगा। देखिए आप उस प्रोसेस को समझ लें, ठीक है। 1 प्लस 2 जब आप करते हो तो व्हाट यू हैव, 1 प्लस 2 i प्लस आई, लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ गया, 0 से पाई। पहले दोनों को लिख लें आप, प्लस पाई माइनस एक्स 10x sec x प्लस 10x है। तो ये खास तरह के क्वेश्चन होते हैं, खास मेथोडोलॉजी से बन जाएंगे। अगर आप यहां देखें 2i एलसीएम में सेम टर्म है। ऊपर की टर्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो x 10x है, इसे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस x 10x है। इन दैट वे यू गॉट दैट। आप देखें x 10x और x 10x कैंसिल हो जाएगा, x 10x प्लस में x 10x माइनस में। तो अब ये बचा हमारे पास 2i इज इक्वल्स टू, आइए देखते हैं, 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई, पाई 10x अपॉन में sec x प्लस 10x, ठीक है, इतना। अब एक तरीका यह है कि आप इस क्वेश्चन को साइन और कॉस में लेकर जाएं, बिल्कुल हो जाएगा। आप वो काम पहले से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स 1 बाय साइन एक्स 1 बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स करोगे तो इट विल बी रिड्यूसेस टू इन दिस फॉर्म, पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, इट विल बी, ऐसा हो जाएगा। फिर आप उसे रैशनलाइज कर देना नेक्स्ट स्टेप में, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रैशनलाइज कैसे, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल गिव यू द आंसर। ये एक मेथड हो जाता है और ये काम आप फर्स्ट स्टेप से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने आपको दो तरीके से बता दिया इस क्वेश्चन को। अब साइन और कॉस में करोगे, किसी और क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलरिटी रखता है ऐसे क्वेश्चन। वो एग्जाम्पल 36 है आपके पास, अगर नोटिस करें तो बुक में एग्जाम्पल 36 है जो इस तरह का क्वेश्चन आप देखना। तो ऐसी जानकारी से आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। सॉरी यहाँ छोटी सी गलती हुई है, मुझे यहाँ माइनस कहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। कभी कभी एरर हो जाता है, दैट्स नॉर्मली पेन मिस्टेक होती है, कॉन्सेप्ट में कोई गलतियाँ नहीं होती, ठीक है ना। कभी पेन मिस्टेक्स हो जाता है जो वो कैरी होती चली जाती है। 1 माइनस नीचे को रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स से करना होगा। लेकिन अभी हम लोग इसी मेथड को इसी तरह से फॉलो करने वाले हैं। तो इस पाई को बाहर करूंगा, इस आई को 2 को नीचे ले आऊंगा, ये पाई और ये 2। देखिए क्या करना है हमने, 10x। अब हमारे मेथड में क्या है, जैसे उधर हमने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज तो गाइस यहाँ भी करना है हमें,
ठीक है, sec x माइनस का tan x dx है। वेल व्हाट वी सी कि अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज, sec x tan x एग्री, और माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x dx है। आइडेंटिटी हमें क्लियर है, ठीक है। आइडेंटिटी क्यों हमने किया है, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो है 1 होता है, और इस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर x को चेंज करना हमें sec स्क्वायर x माइनस 1 में, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से चेंजेस जो है इंटीग्रेशन का एक बहुत इस मैनिपुलेशन इन एवरी स्टेप इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटीग्रेटिंग, ठीक है। हर जगह पे आपको ये काम करते रहना है। तो I इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। वेल क्या देखा आपने, sec x tan x, ठीक है, और tan स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर x माइनस 1 जब आप करेंगे तो दिस बिकम प्लस, देखिए ये चीज है ना। तो नाउ वी कैन डू दिस। I इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, sec x tan x का sec x होता है इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का tan x है, और x का 1 का x हो जाएगा, 0 से लिमिट पाई चल रही है, पाई लिख लेंगे, बढ़िया। किसी में हमने पुट तो किया नहीं है, इसलिए पाई को कैरी करेंगे, पाई बाई 2 sec पाई माइनस sec 0 tan 0, दैट्स इट। तो आप देखें लास्ट स्टेप है ऑलमोस्ट पाई बाई 2। इनकी वैल्यूज बिल्कुल परफेक्ट याद रहना चाहिए आपको। बिल्कुल परफेक्ट का मतलब बिल्कुल परफेक्ट, है ना। किसी तरह से लिखा पढ़ी नहीं कि हाँ ये लिख लिया, ये फॉर्मूला इस तरीके से सर हम टेबल याद कर लेते हैं। बच्चों ये बच्चों वाली बातें हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, टेबल रटी हुई होनी चाहिए अनडाउटेडली, क्योंकि करीब करीब 8 to 9 मार्क्स एट स्टेक ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल को अगर आप याद नहीं करते हैं तो करीब करीब 8 से 9 नंबर केवल खतरे में आपके। आप जोड़ के देखना, ये बात सच होगी। sec पाई की वैल्यू -1 है, tan पाई की वैल्यू 0 होती है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इट बिकम्स -1। तो अब आपके पास I इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये रहा पाई माइनस का 2। दिस इज द आंसर। ये कर लिया हमने। दिस क्वेश्चन वी हैव सीन। आपने देखा इस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन करना था, प्रॉपर्टी लगानी थी हम लोगों को, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी क्यों लगानी थी, बस इस x का ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ये वाली x अगर आती हो, ठीक है, तो अगर ये x आती है तो आपको ये जरूर से, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर पिछले लेक्चर में लेकर जाऊं मैं आपको, पिछले लेक्चर में देखिए, पिछले लेक्चर में अगर हम लोगों ने देखा, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था मैं लास्ट क्लास में। यहाँ अगर x आ जाए बच्चों तो इसमें भी आपको a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाने के बाद थोड़ी मैनिपुलेशन होगी उस क्वेश्चन में, फर्दर लिमिट्स की वजह से। मैं आपको बताऊंगा उस बारे में। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx। क्लियर। इस क्वेश्चन के भी मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूं। पहला मेथड तो कन्वेंशनल है, जो मुझे करना है वो मैं कर देता हूं, देखिएगा। दूसरे मेथड के बारे में भी आपको डिटेल से समझा दूंगा। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं, क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, अगर b की वैल्यू a से c के बीच हो, देन a से c का जो इंटीग्रेशन है उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, a से b तक fx dx एंड देन b से c तक fx dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। a से c तक अगर आपको इंटीग्रेट करना है, आप बीच में एक स्टेशन ले लें, कोई भी एक बीच की एक वैल्यू जो कि अक्सर क्रिटिकल वैल्यू होती है मॉडुलस फंक्शन में, मैं आपको समझाऊंगा। a से b तक और फिर b से c तक आप इंटीग्रेट कर सकते हो। दिस इज द मेथड गोइंग टू बी एप्लीकेबल। आप देखते हैं 7.11 में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हैं। 7.11 की बात करूं मैं तो 7.11 के क्वेश्चंस अगर लिख के दिखाऊं मैं, आप देखे होंगे कई सारे क्वेश्चन थे। 1 से 5 तक x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, x माइनस 2 का इंटीग्रेशन है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को इसी मेथड से किए हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन 1 से 5 हो गया, -1 से 3 तक अगर आप देखते हो, x प्लस 1 है मान लीजिए, ठीक है ना, x माइनस 1 है, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू जो है वो इसके बीच में आनी चाहिए होती है। तो
ऐसे क्वेश्चंस को आपने इसी प्रॉपर्टी से किया है। दी क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इन 7.11 सच क्वेश्चंस आर देयर। उसी मेथड को यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, ठीक है, हमने ये बताया आपको 1 से 4 तक अगर लिमिट है तो क्या करने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक, आइए, i इज इक्वल्स टू 1 से 4 को हमने 1 से 2 लिखा, ठीक है, सॉरी, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे अभी, लेकिन इस तरह से नहीं। सबसे पहले हमने इसको इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया। 1 से 4 x माइनस 2 dx है, और फिर 1 से 4 तक x माइनस का 3 dx। इसे हमने 3 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिया। क्या है ये, i इज इक्वल्स टू i3 है ना, i3 3 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी तीनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करने वाले हैं। आइए कैसे, फर्स्ट फंक्शन को करते हैं I1 इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से 4 तक x माइनस का 1 dx है। अब जानते हैं क्रिटिकल वैल्यू किसे कहते हैं। क्रिटिकल वैल्यू जो है ना, क्रिटिकल वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 1 है, इसको जीरो करने पे जो आती है वो वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू 1 है, दोनों में से जब भी कोई एक लिमिट से कोइंसाइड कर जाए, ठीक है ना, अगर क्रिटिकल वैल्यू दोनों में से किसी भी लिमिट से अगर सेम हो जाए तो आपको नॉर्मली क्या है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है या तो प्लस में या तो माइनस में पेयर होता है। यहाँ कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, यानी जो लोअर लिमिट है x की वैल्यू यहाँ 1 से क्या है, सिंस x की वैल्यू 1 से 4 है तो मॉडुलस x आप जानते हो कैसे खुलना चाहिए। मॉडुलस x 1 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, 1 से बड़ी पुट करोगे ना, तो 1 से बड़ी पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा ये, तो आप इसे 4 माइनस x करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यानी नेगेटिव में खुलेगा ये फंक्शन, क्योंकि 1 से बड़े में 1 से जब भी कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यू हैव टू काउंटर इट विद टेकिंग ए -1। आई मीन टू से कि आपको ये माइनस में खोलना चाहिए, ठीक है, देन इट विल बी 4 माइनस x। तो I1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, I1 4 माइनस x dx है 1 से लेके 4, आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई टेकिंग 4 और 1 केयरफुली हम लोग लेंगे, ठीक है ना। 4 पुट किया हमने, ये 16 है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 पुट किया हमने 16 बाई 2 8 आया, माइनस 1 पुट करेंगे 4, दिस बिकम्स माइनस हाफ, एग्री वेल। तो इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू देखेंगे, 8 है और माइनस 1 से 4 पुट कर रहे हैं हम लोग, 4 माइनस एक्स 16, 1 बाई 2 8, एंड व्हाट इज दिस 3 बाई 2, माइनस का 3 बाई 2 है ना, सॉरी माइनस 7 बाई 2। तो 7 बाई 2 अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 16 माइनस का 7, 9 बाई 2 वी हैव दिस। देखिए I1 की वैल्यू तो 9 बाई 2 आ गई। तो ऐसे छोटे छोटे एक आध मिस्टेक्स पीछे के वीडियोस लेक्चर में हो चुके हैं, थोड़े बहुत एक आध मिस्टेक्स, प्लस के जगह माइनस आ गया है, तो मैं समझता हूँ आप मुझे एक्सक्यूज़ करेंगे इस बात का लेकर के, ठीक है। जब क्लास में कोई नहीं होता तो ऐसी गलतियाँ रह जाती हैं, एडिट भी करने के बावजूद, उस लेक्चर को एक बार देखने के बाद भी, चूँकि मैं खुद एडिटिंग में रहता हूँ कई बार, तो वो दिखती नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप लोग उसे इग्नोर कर दिया करें, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना बच्चों, ठीक है। वेल, तो बच्चे कमेंट में बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली वॉच करते हैं, उन पॉइंट्स को मुझे बताते हैं। आई एम थैंकफुल टू देम। 1 से 4 तक ये चीज़ आप देख रहे हो। आइए नेक्स्ट I2 करते हैं। I2 अब क्या है, 1 से 4 में x माइनस का 2। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, ये 5 मार्क्स में इस बार से बोर्ड्स के लिए, चूँकि बोर्ड्स ने पैटर्न चेंज किया है, अब जो 6 मार्क्स से क्वेश्चन है दे बिकम्स मार्क्स ऑफ 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसकी क्रिटिकल वैल्यू देखिए। क्रिटिकल वैल्यू जो है x इज इक्वल्स टू 2 है बच्चों, तो क्रिटिकल वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 है, तो आप इसे उसी प्रॉपर्टी से अप्लाई करेंगे। 1 से 2 तक की लिमिट लेंगे, ठीक है, फिर 2 से 4 तक, ठीक। अब लिमिट को कितना समझा नहीं सकते आप, हर चीज को एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल होता है। 1 से 2 में लिमिट कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे मॉडुलस से रिमूव करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है मॉडुलस खोलना। हर स्टूडेंट को केवल ये याद रहता है कि प्लस और माइनस में खुल जाएगा, प्लस
ये माइनस में खुल जाएगा। बट आपको समझ में आना चाहिए प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज प्लस ही होते हैं, ठीक है ना। फंक्शन तो पॉजिटिव ही होना होता है क्योंकि मॉडुलस का मतलब प्लस, ठीक। लेकिन माइनस लगाते हैं उसे प्लस बनाने के लिए। 1 से 2 की वैल्यू जब भी पुट करें तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसलिए इस मॉडुलस को हटाते समय आपको एक माइनस इंट्रोड्यूस करना है। तो ये रेंज इस तरह से हो जाएगी, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लीकेशन, और ये प्लस में आ रहा है तो इसे x - 2 dx करें। लिमिट सॉल्व कर लेंगे इन इंटीग्रेशन x² 2 और 1 x² 2 माइनस का 2x 4 और 2, ठीक है। केयरफुली वैल्यूज पुट करनी है। 2 पुट करेंगे 4/2 2 माइनस 1 पुट करेंगे 2 और हाफ प्लस, अब यहाँ पर हम 4 पुट करते हैं 16/2 8 है ना, और 4 पुट किया तो 8 हो जाएगा। सो 4 पुट किया मैंने 16/2 8, दिस बिकम्स 0, ठीक है। माइनस 2 पुट करते हैं 4/2 2 पुट किया मैंने 4, तो इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। कैलकुलेशन को मैं यहीं करना चाहूँगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ कितनी है 2, 4 में से 2 लेस हो गया 2 माइनस 2 में से हाफ गया 3/2 माइनस का 3/2, एग्री वेल, प्लस ये 0 हो गया, दिस बिकम्स 0, 2 में से 4 गए माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, ठीक है। 2 और 2 4, ये आ गया, सॉरी इक्वल्स टू लिखने में परेशानी आती है। ये इक्वल का फिर से इक्वल वैसे ही हो रहा है, ये इक्वल का साइन है ना, वेल। तो 2 और 2 4 4 इंटू 2 8 माइनस 3/2 बिकम्स 5/2, ये 5/2 दिख रहा है मुझे, ठीक है, वेल ठीक है। तो हमने ये देख लिया, आइए आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट को करने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, जैसा कि आपको मैंने बताया ये क्वेश्चन जो हैं अब बोर्ड्स में 6 के बजाय 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स आल्सो मैटर्स मच, है ना। तो आप अच्छी प्रैक्टिस के लिए और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम और पेशेंस और कंसंट्रेशन दोनों की ज़रूरत होती है। अब आप करने वाले हो लास्ट इंटीग्रेशन, क्या है हमारे पास x माइनस का 3 dx, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, क्रिटिकल वैल्यू 3 है हमारी, है ना, तो 1 से लेके 3 x माइनस का 3 और 3 से 4 x माइनस का 3, वेल, ठीक है, वेल गुड। आप 1 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू, मॉडुलस खोलने का सबसे आसान तरीका, लिमिट x की वैल्यू जहां से जहां तक वेरी कर रही, कहीं भी हो, अलजेब्रा, फंक्शन, डोमेन, रेंज, कहीं भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप देखिए कि जो x की वैल्यू है जिस पर मॉडुलस लग रही है वो वैल्यू, उसकी x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, उसके बीच की एक वैल्यू पुट करके आप हिट एंड ट्रायल मेथड से प्लस और माइनस डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक वैल्यू लोगे तो 1 से 3 के बीच नेगेटिव आएगा ये फंक्शन, तो नेगेटिव आएगा तो ये 3 माइनस का x dx हो गया, ठीक है, 3 माइनस 4, और ये तो प्लस में खुला इसलिए x माइनस का 3 कर लेंगे, एग्री, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दिया जाए, ये हुआ 3x माइनस x²/2 और वैल्यू क्या है इसकी 1 से 3 तक, और इसका लिमिट है इंटीग्रेशन x²/2 माइनस का 3x, 3 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आइए यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 को पुट करते हैं 9 मिलेगा मुझे, 9/2 माइनस, है ना, 1 पुट करूँगा, ठीक है ना, प्लस 4 पुट करता हूँ 8 माइनस 12 माइनस 3 पुट करता हूँ 9/2 माइनस का 9, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है कैलकुलेशन में। ये 9 से 9/2 तो 9/2 मिला, माइनस का 5/2 प्लस ऑफ माइनस 4 माइनस 9/2 से 9 गया तो माइनस का 9/2 यानी प्लस का 9/2 आएगा, क्लियर है। तो 9/2 और 9/2 ये दोनों ज्वाइन होकर के 9 दे दिए आपको, माइनस का 5/2 प्लस का 4, ठीक है। तो ये सॉरी माइनस का 4 है ये। तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स देखने को मिल जाती हैं कभी कभी। 5 माइनस का 5/2 गिव्स यू 5/2, दैट्स इट।
ये I1 I2 I3 तीनों कर लिया हमने, तो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, यानी कि एक I इज इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, जहाँ तक मुझे ध्यान है। चलिए पीछे हम तीन चीज़ों से ले लें। I1 की वैल्यू 9/2 आई, ठीक है ना, और I2 की वैल्यू कितनी हम पे 5/2, एग्री, 9/2 एंड 5/2 दोनों प्लस में है, और ये भी 5/2 है, यानी 9/2 प्लस 5/2 देन 5/2। अब सबको ज्वाइन कर लेते हो, 2 LCM, क्वाइट सिंपल, 19/2। ध्यान आता है 19/2 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों देखें तो यही बात हमने कहा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन नीड्स, बहुत अच्छी बात आज आपको बता रहा हूं मैं वीडियो में कि लॉन्ग क्वेश्चंस नीड्स मोर कॉन्सेंट्रेशन एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। सबसे बड़ी बात है पेशेंस लेवल आपको बना के चलना है कि लॉन्ग क्वेश्चंस को इस तरह से करेंगे, तीनों इंटीग्रेट, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, यानी आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो 3-4 तो 7.11 के 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गए आपके, है ना। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा है, आइए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूं कि हम लोग जो है इसी क्वेश्चन को किस तरीके से और तरीके से देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताने के लिए पहले से कर रखा है, और मेथड बता रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। क्या है ये, क्रिटिकल वैल्यूज 1 2 3 निकाल लिया आपने, इसकी 1 2 3 0 0 पुट करके 1 2 3 आ गया। तो आप किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आप I 1 से लेके 4 तक इसको फंक्शन मान लिया हमने, इसको fx मान लिया। 1 से 4 को हमने कैसे किया, पहले ही हमने इसकी क्रिटिकल वैल्यू में ब्रेक कर लिया, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लिया, I1 I2 I3 कहा, ठीक है। वहां हमने क्या किया, इसको I1, इसको I2, इसको I3 कहा था, जबकि यहां ऐसा नहीं है, यहां इस इंटीग्रेशन को I1 I2 और I3 लिखा है। तो आप देखिए I1 का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, 1 से 2 के बीच इस फंक्शन की लिमिट कैसे निकालेंगे, 1 से 2 के बीच, जब x की वैल्यू 1 से 2 हो तो फंक्शन किसको कह रहा हूं, इसे कह रहा हूं। आइए जरा देखते हैं कि 1 से 2 के बीच कैसे इसको बताया जाए। 1 से 2 के बीच का मतलब हो गया 1 से बड़ी होगी हमेशा वैल्यू, x की लिमिट 1 से 2 है, x की लिमिट 1 से 2 यदि है तो 1 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, यानी ये प्लस में खुला है, x - 1, ठीक है, प्लस में खुला, और ये 2 से कम है मतलब x - 2 और x - यानी x की वैल्यू मैक्सिमम तुम 2 पुट कर सकते हो, तो यानी ये नेगेटिव में खुलेंगे ये दोनों वैल्यू। इस तरीके से बच्चों आपको समझना है कि कौन सी जो मॉडुलस है कैसे खुलती है। लास्ट एंड फाइनल एक बार फिर बताता हूं, 1 से 2 के बीच आप वैल्यूज पुट करके देखिए, ठीक है ना। 1 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दें, 1 से 2 में ये पॉजिटिव खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा। जब नेगेटिव खुलता है तो हमने इसकी वैल्यू पलट दिया, x - 2 के जगह 2 - x, उस माइनस को रोकने के लिए, ठीक है ना। यहां भी 3 - x कर दिया, सॉल्व करके 4 - x आ गया, यानी इस पूरे फंक्शन का, यानी fx की वैल्यू जो है 4 - x हो गई। तो आप 4 - x को 1 से 2 के बीच इंटीग्रेट कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी ऑथर्स इसको फॉलो करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी I1 की। फिर I2 में आते हैं, I2 में 2 से 3 के बीच लिमिट है, देखिए 2 से 3 में आपने इंटीग्रेशन 1 से 4 था, क्या किया आपने पूरे फंक्शन यानी पूरी इंटीग्रेशन को पहले 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 ऐसे में बांट दिया। अब दूसरे फंक्शन में 2 से 3 के लिए फंक्शन को खोलना है, फंक्शन कौन सी है, ये वाली है। तो ठीक है, 2 से 3 में आप देखिए, 2 से 3 में ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि 2 से बड़ी पुट करोगे ये पॉजिटिव, 2 से बड़ी पुट करोगे ये भी पॉजिटिव है, बट 2 से 3 के बीच पुट करने पे ये नेगेटिव आएगा। इस तरीके से आने के बाद केवल x बचा है आपको, यानी इस फंक्शन में 2 से 3 के लिए x को इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर, ठीक। फिर लास्ट में 3 से 4 में, 3 से 4 में क्या होगा, 3 से 4 में यानी 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, तीनों पॉजिटिव आएंगे, तीनों पॉजिटिव को जब सॉल्व करोगे तो फंक्शन हो जाएगा 3 - x डायरेक्ट। इसे इंटीग्रेट कर लेना, तीनों I1 I2 I3 निकाल करके आप पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को ये तरीका ठीक लगता है तो दे में गो फॉर दिस। कोई भी मेथड हो आप समझ के करें, घर में अच्छे से प्रैक्टिस, जो जिस मेथड को फॉलो किए उसी मेथड को अप्लाई करें। इस तरह से हमने मिसलेनियस के ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए। 3 से 4 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, उसे मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको हर एक लेक्चर में कोई ना कोई एक खास बात जरूर सीखने को मिली होगी इन 8 लेक्चर्स में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नॉलेज को जरूर अपलिफ्ट किए होंगे, कुछ फैक्ट्स को, कुछ मैनिपुलेशंस को जरूर सीखा होगा आपने मेरे लेक्चर्स के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पर्पस है, वेरी पर्पस ऑफ माय लेक्चर्स, कि आपको कुछ ना कुछ तो मैं मेरिट वाली बात को, मेरिट वाले एस्पेक्ट को दे सकूँ, ठीक है। तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर डिजर्व करता हूँ मैं, और ये जो लाइक बटन है जो आप देख रहे हैं इसे आपको ब्लो करना है, और एक कमेंट जरूर से कीजिएगा किस तरह से आगे प्रोग्रेस करें, क्या करें, आपको कैसा लगा ये लेक्चर, कोई ना कोई बात जरूर से आपको मेंशन करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है। टिल देन कीप डूइंग बेटे, अच्छे से प्रैक्टिस करें।
और बी हेल्दी बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।